स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के आर्टिकल में हम जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 दोनों को कलेक्टिवली इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि सब कुछ तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज AMOC, दैट इज अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब ये क्या है, इसको समझने से पहले आइए हम समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। व्हाट इज योर ब्लॉब। ब्लॉब में यहां पे मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, कोल्ड ब्लॉब। क्या ऐड कर देता हूं? कोल्ड ब्लॉब। हुआ क्या है, मुझे एक बात बताओ, एज वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग, हो क्या रहा है कि ओशंस जो है मेरे दोस्तों आपके, उनका वाटर जो है वार्मर हो रहा है, अबव नॉर्मल उनका टेम्परेचर चल रहा है, इजंट इट, है ना, आप देख पा रहे हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन में जहां साइंटिस्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पूरा ओशन वार्मर हो रहा है, वहीं पे एक ऐसा पैच है, अनयूजुअल पैच, जहां पे उन्हें बहुत ही विचित्र चीज देखने को मिली। और वो क्या है मेरे दोस्तों, कि वो रीजन ठंडा रह रहा है। अटलांटिक ओशन का वो पानी जो है ठंडा है, उसी ठंडे पानी को इन्होंने क्या बोला, कोल्ड ब्लॉब बोला। अब ये पानी ठंडा क्यों रह रहा है, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, और हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, वही हम इस आर्टिकल में जानेंगे। सो देयर इज एन आइलैंड विच कम्स अंडर व्हाट, योर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, बट वो किसका पार्ट है आपको पता ही है मेरे दोस्तों, डेनमार्क का। दैट इज व्हाट, योर माय डियर फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के साउथ में ये पैच आप अगर ध्यान से देखें, ये ब्लू वाला पैच, ये पैच ठंडा रह रहा है। कहां पे? आर्कटिक रीजन में, राइट। और ये पानी गर्म, ये पानी गर्म, इवन ये भी पानी जो है वार्मर हो रहा है, पूरा अटलांटिक ओशन वार्मर हो रहा है, बट दिस पैच इज रिमेनिंग कोल्ड। इसी को इन्होंने क्या बोल दिया मेरे दोस्तों, आपका कोल्ड ब्लॉब बोल दिया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों हमें बात समझनी है कि ये क्यों हो रहा है। बोला इसके पीछे रीजन है वीकनिंग ऑफ, किसका, कमजोर पड़ना, AMOC का। AMOC क्या हो गया, अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इसको मैं अभी बड़ी सिंपल भाषा में बताता हूं, आगे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का मतलब पता है क्या है, पानी का सर्कुलेट करना। क्या करना, पानी का सर्कुलेट करना। अटलांटिक ओशन में ट्रॉपिक से, क्या, ट्रॉपिक से वार्म वाटर, वार्म एंड सॉल्ट वाटर जो है वो कहां की तरफ जाता है, लगातार चलता है, अभी भी चल रहा है, लगातार कहां चलता है, आपका पोल्स की तरफ। यही वार्म वाटर जब पोल्स की तरफ पहुंचता है, वहां पे जाके ग्रीनलैंड, आइसलैंड वाली जगह में जब ये पहुंचता है, ठंडा हो जाता है। कोल्ड वाटर जो है मेरे, जो ठंडा होगा तो डेंस होगा, डेंस वाटर क्या करेगा, सिंक करेगा। अब ये गर्म पानी, इसको आप ठंडा करो तो पानी सिंक कर जाएगा। यही पानी सिंक करके फिर क्या करता है मेरे दोस्तों, आपका कोल्ड एंड लेस सलाइन वाटर, इट मूव्स टुवर्ड्स व्हाट, योर इक्वेटोरियल रीजन। और यहां पे एक इंजन स्टार्ट होता है किसका, आपका पानी के घूमने का। गर्म पानी ऊपर जा रहा है, गर्म और नमकीन पानी ऊपर, ऊपर से ठंडा और कम नमकीन पानी नीचे। इसी को हम क्या बोलते हैं, AMOC। ये आपको ना पैसिफिक ओशन में अच्छे से देखने को मिलेगा, ये ना आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। ये अटलांटिक ओशन में ही क्यों मिलता है, सबसे बड़ी बात याद रखना है, इट इज बिकॉज ऑफ सैलिनिटी डिफरेंस। अटलांटिक ओशन बहुत ज्यादा सैलाइन है, और ये वाटर की मूवमेंट दो फैक्टर्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। इसके पीछे क्या, एक टेम्परेचर, एक मेरे दोस्तों आपका क्या, सैलिनिटी। यहां पे सैलिनिटी ज्यादा है, यहां पे सैलिनिटी कम, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पे टेम्परेचर कम, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी मूव करना स्टार्ट कर देता है और एक सर्कुलेशन में पानी चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। क्लियर हो गया। अब बोला है कि ये क्या है, एक कॉन्वेयर बेल्ट है, वही जो मैंने आपको समझाया। कॉन्वेयर बेल्ट क्या होगा, कोई चीज जो ट्रांसपोर्ट करता है। तो AMOC क्या है, ये भी कॉन्वेयर बेल्ट है, जो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है वार्म सॉल्टी वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवर्ड यूरोप एंड ब्रिंगिंग बैक कोल्ड डीपर वाटर टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, और क्या रोल प्ले होता है, यूरोप, अगर ये ना होता तो यूरोप मेरे दोस्तों आपका ज्यादा कोल्डर होता। यूरोप में टेम्परेचर आपको ज्यादा कोल्ड मिलता अगर ये ना होता तो। नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेचर जो है आपका रेगुलेट करने का काम इसका होता है, और अब ये वीक पड़ रहा है। बोला वीक क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपका जो ये ग्रीनलैंड है, दिस इज ग्रीनलैंड ना, ये क्या है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड में मेरे दोस्तों आपको पता है ग्लेशियर्स मिलते हैं, आइस है, ग्लेशियर्स है, सब कुछ है। अब ग्रीनलैंड में हो क्या रहा है, आपका टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां पे आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट होना मतलब फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है। जब फ्रेश वाटर मेरे दोस्तों यहां पे ऐड होगा तो क्या इसकी सैलिनिटी कम नहीं होगी। जब सैलिनिटी कम होगी तो क्या वाटर की डेंसिटी कम नहीं होगी, वाटर सिंक ही नहीं करेगा। अब वाटर सिंक करता है तभी तो वो नीचे की तरफ आता है। फ्रेश वाटर के ऐड होने की वजह से यहां का पानी जो है मेरे दोस्तों आपका, वो लेस सलाइन हो रहा है, नॉर्मल से वो कम सलाइन हो रहा है। जब कम सलाइन होगा कम सिंक होगा,
जब वो सिंक ही नहीं होगा तो सर्कुलेशन पॉसिबल ही नहीं होगी। ये हो रहा है, ये रीजन है। दूसरा, एक पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ ओशन कारण नहीं है। ओशन में जो आप सैलिनिटी डिफरेंस या टेम्परेचर जो चेंज देखने को मिल रहा है वही सिर्फ कारण नहीं है, कारण एटमॉस्फेयर भी है। वो कैसे भैया? एटमॉस्फेयर कैसे कारण है? अब मुझे बताओ, ये कोल्ड ब्लॉब रीजन बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा नहीं है, कहीं स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब जब ये ठंडा रह रहा है तो इसके ऊपर जो कांटेक्ट में एयर आएगी, ये रीजन है कोल्ड ब्लॉब, इसके कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी, यू टेल मी मेरे दोस्तों, क्या वो एयर जो है वो भी ठंडी नहीं होगी क्या? जब एयर ठंडी होगी तो क्या उसमें इवेपोरेशन हो पाएगी? नहीं, मतलब उसमें वाटर वेपर कम। वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर किसका काम करता है? ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। वाटर वेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर को गर्म करने का। अब वाटर वेपर है ही नहीं एयर में, एयर ज्यादा ड्राई है। एयर जितनी ड्राई होगी एयर उतनी कूल रहेगी। एयर जितनी ड्राई एयर उतनी कूल, और जब एयर जितनी ड्राई होगी एयर उतनी कूल होगी, तो मेरे दोस्तों ये ओशन के टेम्परेचर को मेरे दोस्तों आपका नॉर्मल नहीं रहने देगी। कोल्ड ब्लॉब क्या करता है? इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है क्या करने का? वेदर पैटर्न में बदलाव लाने का। कोल्ड ब्लॉब जेट स्ट्रीम समझते ना, जो अपर ट्रोपोस्फेयर में क्या है, जो हवाएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आपका जेट स्ट्रीम बोलते हैं। जेट स्ट्रीम की मूवमेंट पे, उसकी वेलोसिटी पे, उसके मेरे दोस्तों आपके डायरेक्शन पे बहुत बड़ा असर डालती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल। इसमें कोई नुकसान हुआ कोल्ड ब्लॉब में, कोल्ड ब्लॉब अगर ये चलता रहा, मतलब एएमओसी वीक होता रहे, तो आपको यूरोप में ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी, ज्यादा भयानक कोल्ड स्टॉर्म चलेंगे, साइक्लोनिक बॉम्ब देखने को मिलेंगे। ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को बहुत बुरी तरीके से क्या कर सकती है? तबाह कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे अबव रेनफॉल होगी। ठीक है, अबव रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। ओवर टाइम ये पूरी तरीके से मेरे दोस्तों आपका टेम्परेचर राइज होने की वजह से डिफॉरेस्टेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? अब क्या ये एएमओसी अभी जो वीक पड़ा है, और क्या एएमओसी ये पूरा कोलैप्स कर देगा इसको? कुछ बोल रहे हैं कि भाई ये टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या कि ऐसा थ्रेशोल्ड लिमिट, इसके बाद ये एएमओसी जो है कभी इरिवर्सिबल नहीं हो सकता, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, इट इज नॉट रिवर्सिबल। लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये सिर्फ कमजोर पड़ा है, कंप्लीटली जो है ये सर्कुलेशन नहीं रुक सकती, ये ठीक हो जाएगी। खास करके अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो 21st सेंचुरी तक ये ठीक रहेगा। स्लो हो सकता है, कमजोर पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरीके से पानी घूमना बंद कर दे ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, रेगुलेट करता है। इसका काम क्या, क्यों मैटर करता है? मैंने आपको बोला क्योंकि इसका काम है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेचर को रेगुलेट करना, क्लाइमेट को रेगुलेट करना। ये गर्म जो है मेरे तो वार्मथ लेके आता है किसके लिए? वेस्टर्न यूरोप के लिए। जैसे आपका यूके और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होगी आपकी? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, राइट, आइसलैंड, ये। और इसका काम क्या है? हीट और फ्रेश वाटर को अटलांटिक ओशन में बैलेंस करके रखना। और ओशन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होगा, इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर एएमओसी ना हो तो यूरोप में आपको ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। ग्लोबल वेदर, इंडिया में उसका असर पड़ेगा। व्हाट इज हैपनिंग नाउ? आप देख रहे हैं किस रेट से, ये बिल्कुल रियल इमेज है, किस रेट से पिघल रहा है। बोल रहे ये क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज जो है ग्रीनलैंड आइस को क्या कर रहा है? मेल्ट कर रहा है। और जब फ्रेश वाटर रिलीज होगा तो पानी और लाइटर और क्या होगा? कम नमकीन होगा, जिसकी वजह से ओशन वाटर सिंक नहीं कर पाएगा, नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, जो एएमओसी को स्लो कर देगा। क्लियर हो गया? समझ गए? अब मेरे दोस्तों एएमओसी क्या है मैंने आपको बोला, तो एएमओसी इज अटलांटिक मेरीडोनियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसमें क्या है? पानी लगातार जो है वो एक जायंट कॉन्वेयर बेल्ट की तरह मूव करता रहता है, ट्रॉपिक से कहां पे? पोल से ट्रॉपिक की तरफ। ये कैसे शुरुआत होती है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन है थर्मोहेलाइन। क्या? थर्मोहेलाइन। थर्मोहेलाइन को मैं तोड़ता हूं। थर्म मतलब हो गया टेम्परेचर, हेलाइन मतलब हो गया मेरे दोस्तों आपका सैलिनिटी। ओशन करंट की मूवमेंट में यही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और यहीं से, इसी डिफरेंस की वजह से ये पानी मूव कर रहा है। अब देखिए, सुनिए, बोला क्या गया? देखिए यहां पे अगर आपको पता हो ओशन करंट पड़ी हो तो ये गल्फ स्ट्रीम चलती है यहां पे, है ना? हमने देखा हो गल्फ स्ट्रीम चलती है। यही गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ जाती है, गर्म पानी लेके जाती है, वहां पे ठंडी होती है, वहीं से नीचे घूम के आई यहां पे। अब आप ये पूछेंगे कि सिर्फ अटलांटिक ओशन में क्यों हो रहा है? Why it happens only in Atlantic Ocean? क्योंकि अटलांटिक ओशन में जो सैलिनिटी है इट इज हायर इन कंपैरिजन टू पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और हां, अटलांटिक ओशन जो है वो एनक्लोज भी है,
अब अगर पैसिफिक ओशन आप देखो वो बहुत वाइड है, अटलांटिक ओशन काफी एनक्लोज्ड है, अटलांटिक ओशन की डेप्थ, अटलांटिक ओशन में जो विंड पैटर्न है और अटलांटिक ओशन में जो नदियां मिलती हैं या मेरे दोस्तों फ्रेश वाटर मिलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहां पे आपको AMOC देखने को मिलता है और किसी और ओशन में आपको नहीं देखने को मिलता। और ये कमजोर क्यों पड़ रहा है आपको क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्तों आज है 15 जुलाई एंड टुडे इज द लास्ट डे टू एनरोल इन आवर बैच। फॉर क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये कोर्स बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। गुरु कृपा सेल इज लाइव, डोंट मिस इट। इसमें आप 2026, 2027 और 2028 तीनों बैच के लिए मेरे दोस्तों आप अलग अलग, अगर आप 2027 में अपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी बैच है, 2028 वालों के लिए बैच है, 2026 वालों के लिए अलग से बैच है। बैचेस आर अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। यस, यहाँ पे 7 डेज के अंदर आप फी को रिफंड करवा सकते हैं अगर आप इसमें सेटिस्फाई ना हो। और मेरे दोस्तों इसके अलावा आपको 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। 1000+ आवर्स की आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। PRP प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो गए, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी हमारे कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आपने बेहतरीन परफॉर्म करते रहे तो आपको स्टडी IQ करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में एग्जाम से पहले 4-5 महीने पहले, प्रीलिम्स में अपियर होने से पहले आपको यहां पे बुलाएंगे। अंडर 100% स्कॉलरशिप, आपको क्वेश्चन देना, पर रहने का, पीने का, खाने का खर्चा सारा स्टडी IQ का होगा। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी 100% फी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। आप हर मंथ जो है टॉप करके 11 मंथ का कैश प्राइज ले सकते हैं। 75 टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल होंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, हर स्टूडेंट के लिए आपको मेंटोर असाइन किया जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बट बिफोर बाइंग दिस कोर्स कीप दिस थिंग इन माइंड, RDX लाइव कूपन कोड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते करिए। RDX लाइव कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। भूलिएगा ना एनरोल करना। टुडे इज द लास्ट डेट गुरु कृपा सेल की। थैंक यू सो मच सबको। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।